Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, assess the ionization power of beta particle is less compared to alpha particle, but their penetration power is more. Region. The mass of beta particle is less than the mass of alpha particle. Our options are A. Assertion is correct. Region is correct. Region is the correct explanation for assertion. Option B, assertion is correct, region is correct, region is not a correct explanation for assertion. Option C, assertion is correct, region is incorrect, और option D, assertion is incorrect, region is correct. बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट तो देखें तो इसमें जब की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हम लोग अल्फा और बीटा पार्टिकल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम लोग के पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स हैज बीटा पार्टिकल्स मूव, बीटा पार्टिकल्स moves more faster than uh, sorry more faster than अल्फा पार्टिकल्स. ठीक. तो इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू मतलब कि जो फास्ट मोशन, ड्यू टू फास्ट मोशन, ड्यू टू फास्टर मोशन, टू फास्ट मोशन कोलिजन, जो कोलिजन होता है मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन हो जाता है वो कम हो जाता है. प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन decreases decreases. that means that means they loses less energy. ठीक. ये हो गया मतलब कि इनका जो कोलिजन होगा एंड वो बहुत कम होगा और कोलिजन जब होगा तो उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक. और दूसरी बात अगर देखें तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बीटा पार्टिकल से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल देखें तो अल्फा डीके में 2 और 4 मास नंबर 4 हो जाता है. अब बीटा डीके जो होता है उसमें एक जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, या तो एक जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है. ठीक. तो उसमें जो मास नंबर होता है वो बहुत कम होता है. तो मास नंबर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो आयनाइजेशन होता है वो इन लोग का ज़्यादा आयनाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा करते हैं. ठीक. अब अगर देखें तो आयनाइजेशन ऑफ पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, बट देयर पेनिट्रेशन पावर इज मोर. हाँ, ये तो सही है कि जो अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास वो इस स्लो मूव कर रहा होता है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल. तो वो मतलब कि पेनिट्रेशन उसका हो पाता है. और अगर बात करें आयनाइजेशन का, वो भी अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होता है. और रीजन क्या होता है कि रीजन इसलिए होता है क्योंकि वो फास्टर मूव करते हैं. और इसमें जो रीजन स्टेटमेंट दिया है वो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द मास ऑफ. तो ये तो सही ही है कि अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है बीटा पार्टिकल. तो इसका मतलब क्या, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. पर असर्शन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो असर्शन का रीजन है वो मोशन से रिलेटेड है, मतलब कि फास्ट मोशन हो रहा है इस वजह से है.
तो अगर ऑप्शन ए देखें तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, assertion is correct, region is correct, region is not the correct explanation for the assertion. Hope you understand it well. All the best. Thank you.